हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम 3 मई 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा इसका डिंग लेरेन। तो चाइना के डिंग लेरेन जो है वो 17वें विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बने हैं। दोस्तों, वह चाइना के ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। पुरुषों की बात कर रहे हैं, लेकिन डिंग लेरेन ने रूस के यान को हरा करके 17वें विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। और उन्होंने किसका स्थान लिया है चैंपियन के रूप में? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन का। यानी अब विश्व शतरंज चैंपियन कौन है? डिंग लेरेन, जो कि चाइना के हैं। और यह चैंपियनशिप आयोजित की गई थी कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना में। इसको किसने जीता है? डिंग लेरेन ने जीता है। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप नोट भी कर सकते हैं कि चाइना ऐसा देश बन गया है जिसके पास विश्व शतरंज चैंपियन महिला और पुरुष दोनों हैं। तो पुरुषों में डिंग लेरेन है और महिलाओं में विश्व चैंपियन कौन है? जू बेंजुन है। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, शतरंज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। तो शतरंज में कुछ शब्द यूज किए जाते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाते हैं, जैसे गैम्बिट शब्द, मूव, स्टेलीमेट, चेक, ग्रैंड मास्टर और कैसलिंग। तो ये शब्द जो है ये शतरंज में यूज किए जाते हैं। डी गुगेस ने विश्व शतरंज अर्मागेडन, एशिया और ओशिनिया इवेंट को अभी हाल ही में जीता है। एशियाई शतरंज महासंघ ने डी गुगेस को 2022 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना था। कोनेरू हम्पी, जो कि इंडिया की हैं, तो उन्होंने विश्व विल्टस शतरंज चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है। 15 साल के प्रणव आनंद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। भारत के पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। महिलाओं में पहली ग्रैंड मास्टर कौन थी? सुब्बा रमन विजय लक्ष्मी। दोस्तों, अभी हाल ही में विघ्नेश एन.आर. जो है भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। दोस्तों, आप इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो पराग्वे के नए प्रेसिडेंट बने हैं सैंटियागो पेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। सैंटियागो पेना पराग्वे के अर्थशास्त्री और पूर्व वित्त मंत्री हैं और उनका संबंध पराग्वे की कोलोराडो पार्टी से है। पराग्वे की बात करें तो यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। कैपिटल है इसकी असुनसियोन और यहाँ की करेंसी है गुआरानी। दोस्तों, यहाँ पर आप पराग्वे को देख सकते हैं, यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अगर हम इसको जूम करके देखें तो इस प्रकार से हमें पराग्वे का मैप दिखाई देगा। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और पराग्वे के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं? बोलिविया, अर्जेंटीना और ब्राजील। तो दोस्तों, ये इसके पड़ोसी देश हैं। यहां पर बात आई है इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की, तो कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू जो है वो बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। ब्रिटेन के उप प्रधानमंत्री बने हैं ओलिवर डाउडेन। यूएई के राष्ट्रपति ने अभी हाल ही में शेख मंसूर को उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है। राम सहाय प्रसाद यादव नेपाल के 3रे उपराष्ट्रपति बने हैं। रामचंद्र पौडेल जो हैं वो नेपाल के राष्ट्रपति बने हैं। शी जिनपिंग ने अभी हाल ही में चाइना में राष्ट्रपति के रूप में 3रा कार्यकाल शुरू किया है। शेख मोहम्मद को कतर का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में रजनीश कर्नाटक बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ बने हैं। तो रजनीश कर्नाटक को 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है बैंक ऑफ इंडिया में। रजनीश ने अतानु कुमार दास का स्थान लिया है और अतानु कुमार दास ने इस साल जनवरी में अपना 3 साल का कार्यकाल पूरा किया है। दोस्तों, रजनीश कर्नाटक के पास 29 साल से ज्यादा बैंकिंग क्षेत्र का अनुभव है। बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके संस्थापक हैं राम नारायण रुइया और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। बैंकों के एमडी और सीईओ डिस्कस करते हैं तो आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा हैं। पीएनबी के एमडी और सीईओ हैं अतुल कुमार गोयल। यूको बैंक के एमडी और सीईओ हैं सोमा शंकर प्रसाद। कैनरा बैंक के एमडी सीईओ हैं
के सत्यनारायण राजू। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं ए मणि मेखलाई। एचडीएफसी बैंक के एमडी सीईओ हैं शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति ने अपना संविधान फिर से लिखने के लिए जनमत संग्रह हासिल किया है? तो ये किया है उज्बेकिस्तान ने। तो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति ने संविधान को फिर से लिखने के लिए एक जनमत संग्रह जीता है। यहां पर दोस्तों आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। उज्बेकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं मिर्जियोयेव, तो उनका कहना यह था कि संविधान में मानव अधिकार, स्वतंत्रता, लैंगिक समानता, आर्थिक विकास और समृद्धि पर जोर दिया जाए। इसके लिए संविधान में कुछ चीजें ऐड करनी होंगी। तो उन्होंने इस बात को जनता से ये पूछा कि क्या हमें अपने संविधान को फिर से लिखना चाहिए या उसमें ये चीजें ऐड करनी चाहिए। तो जनता ने इसके पक्ष में वोट किया है और कहा है कि संविधान में ये चीजें ऐड होनी चाहिए। जो नया चार्टर होगा वो 2 कार्यकाल की सीमा के साथ राष्ट्रपति पद के कार्यकाल को भी 7 साल तक बढ़ा देगा। यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो कार्यकाल होगा वो 7 साल तक बढ़ जाएगा। नया संविधान महिला अधिकारों, समानता और मीडिया की स्वतंत्रता पर केंद्रित है। बात करते हैं उज्बेकिस्तान की। तो दोस्तों यह एशिया महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1991 में जब सोवियत संघ टूटा तो ये देश भी अलग हो गया था। राजधानी ताशकंद है और मुद्रा है उज्बेकिस्तानी सोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेराज अहमद खान और गनीमत सैंखो ने आईएसएसएफ विश्व कप शॉटगन में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। आईएसएसएफ विश्व कप शॉटगन में मेराज अहमद खान और गनीमत सैंखो ने संयुक्त रूप से भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है। आईएसएसएफ विश्व कप शॉटगन 2023 का आयोजन इजिप्ट की कैपिटल काहिरा में किया जा रहा है। बात करते हैं आईएसएसएफ की। तो यह संस्था शूटिंग खेल का आयोजन करती है। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में है। इसकी स्थापना 1907 में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं लुसियानो रोसी। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो स्टेट का एग्जाम हो या फिर एसएससी बैंकिंग कोई भी एग्जाम हो, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। आप उनको ज्वाइन करिएगा। हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आसियान भारत समुद्री अभ्यास यानी AIME 2023 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा सिंगापुर में। दोस्तों यह अभ्यास 2 से 8 मई 2023 के बीच होने वाला है, सिंगापुर में होगा और इसमें भारतीय नौसेना के जहाज INS सतपुड़ा और INS दिल्ली हिस्सा ले रहे हैं। बात करें आसियान की तो इसे दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के रूप में जाना जाता है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी और इसमें 11 सदस्य हैं। 11वें सदस्य के रूप में तिमोर लेत्से इसमें शामिल हुआ था। सदस्य कौन कौन है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और तिमोर। दोस्तों आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। 1992 में आसियान द्वारा भारत को शुरू में एक क्षेत्रीय भागीदार बनाया था। फिर इसके बाद 1996 में एक संवाद भागीदार के रूप में बदल दिया और 2012 में इसे सामरिक साझेदारी के स्तर में बदल दिया गया था। तो ये है इंडिया और आसियान के रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात और महाराष्ट्र का 63वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा 1 मई को। तो दोस्तों हर साल 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र जो हैं वो आपस में पड़ोसी राज्य हैं। दोस्तों गुजरात के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली, दमन एंड द्वीप इसके पड़ोसी राज्य हैं। इसके अलावा इसकी सीमा पाकिस्तान से भी लगती है। महाराष्ट्र की बात करें तो इसके पड़ोसी राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा और दादर एंड नगर हवेली, दमन और दीव जो हैं इसके पड़ोसी राज्य हैं। गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों राज्यों की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। राजधानी गुजरात की है गांधीनगर। राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र रजनीकांत पटेल। विधानसभा सीटें यहां पर 182 हैं। राज्यसभा सीटें 11 हैं। लोकसभा सीटें यहां पर 26 हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। राज्यपाल हैं रमेश बैस। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे।
विधान परिषद है यहाँ पर, तो विधान परिषद की सीटें हैं 78, विधानसभा की 288, राज्यसभा की 19 और लोकसभा की 48 सीटें हैं। किस देश के उच्चायोग ने कारगिल में परियोजना के लिए अनुदान की घोषणा की है? तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के उच्चायोग ने अभी हाल ही में कारगिल में जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है उसके लिए अनुदान की घोषणा की है। ये शायद पहली बार ऐसा हो रहा है जब कोई विदेशी उच्चायोग जो है वो कारगिल या जम्मू कश्मीर में इस प्रकार का फंड दे रहा है। तो दोस्तों, ये परियोजना क्या है? रिटर्न टू रूट्स, और ये नई शिक्षा नीति पर आधारित एक परियोजना है जिसमें बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने के लिए काम किया जाता है। तो इस परियोजना में ऑस्ट्रेलिया का जो उच्चायोग है वो भी कुछ अनुदान देगा। ठीक है। कारगिल की बात करें तो यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की संयुक्त राजधानी है। यह कारगिल जिले का मुख्यालय भी है और यह लेह के बाद लद्दाख का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है, आपको दिखाई दे रहा है जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप। यहां से अगर हम बांट देते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा बन जाता है और ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कारगिल, तो यहां पर स्थित है कारगिल। ठीक है, ये लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेत्री को लेनीज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया गया है? तो एक्ट्रेस आथिया शेट्टी को अभी हाल ही में लेनीज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। कोरियन स्किन केयर ब्रांड है लेनीज, तो उसने अभिनेत्री आथिया शेट्टी को भारत में अपने फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया है। हाल ही में नियुक्त किए गए कुछ ब्रांड एम्बेसडर डिस्कस करते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के द्वारा अभी हाल ही में ऋषभ पंत को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को, लक्सर ने विराट कोहली को, वाईकॉम 18 ने MS धोनी को और पेप्सी ने रणवीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 30 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों, इस दिवस का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज के महत्व पर जोर देना है। आयुष्मान भारत योजना पूरे परिवार को 5 लाख रुपए की बीमा राशि के साथ कवर करती है। यानी दोस्तों, आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए की जो बीमा राशि है वो कवर करती है। 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो हो सकता है इसमें। यह पेपरलेस और कैशलेस योजना है। साल 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था और यह दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट डे डिस्कस करते हैं जो कि हेल्थ से रिलेटेड हैं। जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 21 मार्च को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस और 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे और लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजीत कुमार मोहंती को। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। साइंस 20 एंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? लक्षद्वीप में। राजस्थान में कितने नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व घोषित किए गए हैं? 3। फूड कॉन्क्लेव 2023 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तेलंगाना में। कालेसर नेशनल पार्क में कितने साल बाद टाइगर देखा गया है? 110 साल बाद। पीएम मोदी ने 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम का कौन सा एपिसोड संबोधित किया है? 100वां एपिसोड संबोधित किया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। बैंक ऑफ बड़ौदा का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? देवदत्त चंद को। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में डिस्कस करेंगे खेल और खिलाड़ियों की संख्या, यानी किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट में 11, फुटबॉल में 11, हॉकी में 11, बास्केटबॉल में 5, बेसबॉल में 9, रग्बी में 15, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, वॉलीबॉल में 6, कबड्डी में 7, लाक्रोस में 12, हैंडबॉल में 7, खो खो में 9, सेपक टकराव में 3, स्नूकर में 1, बॉक्सिंग में 2, जिम्नास्टिक में 8 और फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं। तो ये खेल और खिलाड़ियों की संख्या जरूर नोट करिएगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।